Welcome back to our channel. Today we'll discuss NCERT Geography Chapter 2 Part 3. In the first two videos of this chapter, we will discuss land, the story that was given in NCERT, land and land use, common property, conservation of land resources, or with this time span, how the land get changed, what is soil, weathering, लैंडस्लाइड्स और एक ये केस स्टडी गिवन थी और क्या क्या कंजर्वेशन हो सकते हैं और हमें कैसे ये मिनिमाइज कर सकते हैं लैंडस्लाइड से हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को लॉस ना हो। सॉइल की प्रोफाइल, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन और ये सारे कुछ फैक्टर्स पढ़े थे सॉइल फॉर्मेशन के हमने प्रीवियस वीडियो में। डिग्रेडेशन कंजर्वेशन मेजर्स पढ़े थे, सॉइल को कैसे बचा सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो वाटर। वाटर क्या है? वाटर के बिना कुछ भी नहीं है। पानी एक कहने को तो पानी है, लेकिन एक एक बूंद पानी की बहुत ज़रूरी है। कहने को अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, लेकिन जितना पानी अर्थ पे प्रेजेंट है क्या वो पीने योग्य है? पूरा पानी नहीं, सिर्फ आप 0.01% ही वाटर जो है वो सिर्फ हम कंज्यूम कर सकते हैं, हमारी यूजेबल है। वाटर एज इज वाटर एक वाइटल रिन्यूएबल मतलब इंपॉर्टेंट या क्रूशियल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है जो रीन्यू हो जाएगी, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रेन है। 3/4 ऑफ द अर्थ इज सरफेस मतलब 3/4 चौथाई में से 3 भाग हमारा जो अर्थ का है वो पानी से है। इसे वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। इट वॉज प्रिमिटिव ओशन से लाइफ बिगेन हुई 3 बिलियंस पीछे जाते तो हमारी लाइफ स्टार्ट जब हुई थी। इवन टूडे द ओशन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। 2/3 अर्थ सरफेस ले रखा है, सपोर्ट अ रिच वेराइटी जिसमें प्लांट और एनिमल लाइफ भी है। द ओशन वाटर इज सेलाइन एंड नॉट, उसमें नमक है मतलब खारा है, वो उसमें सॉल्टीनेस है जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए अच्छा नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7% ही है फ्रेश वाटर पीने योग्य। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स आइस शीट्स में है, ग्लेशियर्स में है जो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स में है। ड्यू टू देयर लोकेशन ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर अवेलेबल है, सिर्फ जो हमारे ह्यूमन यूज़ के लिए सुटेबल है। इट इज़ फाउंड एज द ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर में मिलता है एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। फ्रेश वाटर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस है अर्थ पे। वाटर कैन नेदर बी एडिड, ना तो हम उसे ऐड कर सकते हैं ना ही कम कर सकते हैं अर्थ से। इट्स टोटल वॉल्यूम हमेशा कॉन्स्टेंट रहने वाली है, बिकॉज इट इज़ एन कॉन्स्टेंट, हो साइक्लिंग चलती रहती है कंटिन्यू। Back again through the process of evaporation, precipitation. Evaporation is the process in which waters evaporate from the earth, from the surface of the earth to the sky. प्रेसिपिटेशन समझ लीजिए जिससे बारिश होना, एंड रन ऑफ दिस यू ऑलरेडी नॉन रेफर टू एज वाटर साइकिल, इसे आप पहले से ही पढ़ जाए। डू यू नो इन 1975 द कंजप्शन ऑफ वाटर 3,850 CU किलोमीटर पर ईयर था, लेकिन ये 6,000 किलोमीटर पर ईयर हो चुका है 2000 में। अ ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर पानी, मतलब टिप टिप करती हुई टंकियों से ना 1200 लीटर पानी एक साल में वेस्ट। जो हम हैं ह्यूमंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, हम दूसरे भी प्रोसेसेस के लिए, प्रोडक्शन के लिए भी पानी को यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए रिजर्व्स, डैम्स, इन सब में भी हमारा वाटर का यूज़ होता है। पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है और पानी की, खाने की, कैश क्रॉप्स की, सबकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अर्बनाइजेशन होता जा रहा है। स्टैंडर्ड मेजर फैक्टर्स लीड शॉर्टेज ऑफ, बहुत सारी कंट्रीज़ और सिटीज़ ऐसी हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा मेजर शॉर्टेज हो गई है पानी की, फ्रेश वाटर है नहीं, ड्यू टू ड्राइंग अप वाटर रिसोर्सेज और वाटर पॉल्यूशन की वजह से। अब ये देखिए कि एक्टिविटी दे रखी है, एवरेज अर्बन इंडियन यूजर्स है 150 लीटर हर दिन, ड्रिंकिंग 3 लीटर, कुकिंग के लिए 4 लीटर, बाथिंग के लिए 20 लीटर, फ्लशिंग के लिए 40 लीटर, वॉशिंग क्लोथ्स के लिए 40 लीटर। ये मतलब एक दिन का एक पर्सन का है कि वो एक दिन में कितना पानी यूज़ कर रहा है अर्बनाइजेशन में। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वाटर अवेलेबिलिटी को लेके कि पानी की अवेलेबिलिटी क्यों कम होती जा रही है। फर्स्टली वी विल, डू यू नो, हैव यू वेयर कि वाटर मार्केट पे बढ़ रहा है। अमरेली सिटी इन सरस्त्रा रीजन जिसकी पॉपुलेशन 1.25 लाख है,
वो डिपेंड करती है परचेज वाटर तोलाकाज आसपास के लोगों से लेती है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर, देयर इज़ अ स्कार्सिटी, बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत है बहुत सारे मेन रीजन्स में वर्ल्ड के। सबसे ज़्यादा अफ्रीका हो गया, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया और कुछ पार्ट्स हैं वेस्टर्न यूएसए के, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, साउथ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया भी फेसिंग कर पानी की शॉर्टेज, फ्रेश वाटर नहीं है, कह रहे को एक आइलैंड है चारों तरफ पानी पानी है लेकिन फ्रेश वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेट जोन, तो उनको बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ड्राउट्स, जहाँ पे सूखा ही पड़ा है, पूरी साल में एक बूंद भी पानी नहीं पड़ता, तो वाटर स्कैसिटी हो जाती है, पानी की किल्लत, पानी की कमी हो जाती है। थर्स वाटर शॉर्टेज में भी कॉन्सिक्वेंस वेरिएशन आती है सीजनल, या तो सीजनल बारिश या साल में एक बार, और द स्कार्सिटी इज कोज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉइटेशन या कंटेमिनेशन की वजह से कि हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं पानी को, वाटर सोर्सेज को। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं। हम एसेस कर सकते हैं क्लीन एडिक्वेट वाटर एक मेजर प्रॉब्लम है जो फेस कर रहा है आज के वक्त में, पूरा वर्ल्ड ही फेस कर रहा है पानी को, पानी की इस प्रॉब्लम को। पानी परफेक्ट है ही नहीं पी के, मतलब बहुत सी मेजर जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पे हम लोग, जैसे यहाँ पे हम लोग उत्तर प्रदेश में से, या जो कि नॉर्दर्न प्लेन है वहाँ पे हम लोग पानी ले लेते हैं जो हमारे टैप में आ रहा है, पर वहाँ पे ऐसे नहीं पीते, वो सप्लाई वाला पानी उन्हें बिस्लरी की या बॉटल्स बाहर से लेनी ही पड़ती है, वो नहीं पी सकते, वो बहुत ज़्यादा खारा रहता है। स्टेप्स हैव टू बी टेकन कि हम लोग इस रिसोर्स को कैसे बचाएं। इवन तो वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, फिर भी ये ओवर यूज़ होता है, पॉल्यूशन जो अनफिट बनाता है, डिस्चार्ज ऑफ सीवेज को बिना ही, आपने देखा होगा कि बहुत सारे नाले को डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया जाता है बिना किसी ट्रीटमेंट के, तो इसके वजह से हमारी वाटर बॉडीज़ पॉल्यूट हो रही हैं। दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स के साथ ये वो रहे। खासकर आपको पता हो दिल्ली की यमुना का कितना बुरा हाल है, बहुत सारे नालों की वजह से ही वो इतनी गंदी हो चुकी है। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल है इसमें से, एंड रीच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर, और ह्यूमन बॉडीज के पास पहुँचते हैं वाटर के। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल की इन सबको यूज़ रखो और सुटेबल बिफोर रिलीज करने से पहले इनका ट्रीटमेंट करो। Forest and other vegetation cover slow the surface, replenish underground water. वाटर हार्वेस्टिंग दूसरा मेथड है कि हम जो हमारी छत पे पानी बहता है उसे नीचे टैंक से गए और उसे हम फ्लश वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्लश में हम 12 लीटर का पानी, 200 लीटर पानी इतना वेस्ट कर देते हैं, तो हम वाटर हार्वेस्टिंग जो बारिश होती है उसे रूफ से एक पाइप लगा के नीचे अंडरग्राउंड टैंक बना लें और उसमें जो फ्लश करते हैं उसमें वो वाला पानी हम लोग यूज़ कर सकें। द कैनाल्स यूज फॉर इरीगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली मिनिमाइज कर दिया जाए कि वाटर वेस्ट ना हो। स्प्रिंकलर सिस्टम, बहुत सारे इरीगेशन सिस्टम आए, स्प्रिंकलर ड्रॉप बाय ड्रॉप की चेक करो वाटर लॉस नहीं है। इन ड्राई रीजन्स हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन, ड्रिप एंड ट्रिकल इरीगेशन हो रही है। वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर भी कंजर्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मैथड्स अडॉप्ट करे गए हैं इरीगेशन के लिए जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, जैसे ये वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम है इरीगेट करने के लिए। डू यू नो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस की वाटर रूप जो टॉप्स पे आती है उससे करो वेयर इज और फ्यूचर यूज़ के लिए। ऑन एन एवरेज वन स्पेल 8000 लीटर पानी आ जाता है एक बार में उसे। थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड।